आप जैसे मैनेजर देश के लिए नाम पे कलंक है। ऐसे मैनेजर गद्दार है आप लोग। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धक्के के खिलाफ खड़ती है तो खड़ती रहूगी। इतना के मैनेजर को ना असं डरे हैं ना कभी डरांगे। सस्पेंड कराऊंगा सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश से तो सस्पेंड कराऊंगा मैं। मेरा नाम सुधांशु जिंदल है सर मैं ना बैंक तो लोन लिता सीगा लैंड ते बिल्डिंग दे अगेंस्ट। उस तो बाद 1 साल बाद फिर मैं दोबारा बैंक तो मशीनरी के अगेंस्ट लोन लिता ते मशीनरी का लोन मैं 2022 च चुकाता सीगा। अच्छा ते उस तो बाद मैं साल ब्याज भरदा रहा ਜਿਹੜਾ लैंड के अगेंस्ट लोन लिता होया सीगा। उस तो बाद मेरे को पैसे नहीं दिते गए ते बैंक के बंदे ने आके सानू धमकाया कि असीं कब्जा ले लांगे। तो मैं कहा चलो कब्जा तुसीं जे ले लोगे तो समय ही लगती है पर मैनू मशीनरी कड्ढण दा टाइम दिता जाए। वो कहंदे मशीनरी तुसीं इदां कढ नहीं सकदे। कोई बंदा आया सी इन्हां दा गुलशन उन्हें पैसे मंगे कहंदे कोई ना तुसीं सानू इन्ने पैसे दो तुहाडी मशीनरी कढा दांगे। मेरे को सर पैसे देण जोगे इस काम नहीं सीगा ते इन्हां ने चक के सारा फैक्ट्री सील करती। उत्थे अपना बैंक मैनेजर साहब सीगे ते तहसीलदार मैडम सीगे ते नाल SHO साहब सीगे। उन्हां दे सामने सारे मन्ने भी कि तुहाडी मशीनरी कढा दांगे ठीक है जी। पर वो अज तक नहीं कढ़ाई गई। मैं 3-4 बारी लैटरां भी दित्तियां। मैं दिल्ली भी जाके आया ZO भी जाके आया पर मशीनरी मेरी नहीं निकली। हैड ऑफिस च भी उन्होंने किया सीगा। फिर पिछले साल भी इदा होया वा पिछे चोरी हुई सी सानू वो पता लग्या किसी ने दीवार तोड़ के चोरी हुई है। सानू उहदा कोई वेरवा नहीं किया। साडे अंदर उत्ते माल पिया वा मशीनरी पई है उहदा सानू कोई वेरवा नहीं इन्हां ने दिता गा। इन्हां ने सानू ये कहा कि असीं FIR कराती है साडी प्रॉपर्टी असीं अपने आप देखांगे जी। सर एक तो मेरी मशीनरी कढ़ाई जाए तो जेड़ा अपना इन्हां ने मान लो हुण मेरे कोल तां पैसे है नहीं लैंड बिल्डिंग देण दे ते इन्हां ने बेचनी हैगी है तुसीं बाहर बेच लो। पर जिस चीज़ के मैं पैसे दे चुका होया घट्टो घट्ट मैनूं वो चीज़ तो मेरी रिकवरी हो वो अगे मशीनरी नाले मैं बेच भी चुका होया वा। क्योंकि मैं इन्हां तो ये तो है नहीं कि इन्हां दी मशीनरी सीगी इन्हां दी मशीनरी मैं किसी नूं बेचती। इन्हां नूं लोन ला के मैं मशीनरी बेची हैगी है पर हुण वो धक्का करदे पे ने कहंदे नहीं जी मशीनरी भी असीं बेचांगे विच ही। सर मेरी एक तो मशीनरी मैनूं कढ़ाई जाए तो बस बाकी मेरा स्टॉक का सारा जो है वैल्यूएशन दी जाए। सर मैं सुसाइड करन दा बैठा होया वा। ये तो मेरे भैया आए भैया ने मैनूं समझाया तो बस जे ना किया तो आपां मर जाना। ठीक है जी हाँ जी सर। मेरा नाम कपिल कत्याल है। इस सुधांशु नामक व्यक्ति ने मैनू फेसबुक राही कोई कॉन्टैक्ट नंबर ते फोन किया तो इन्होंने दसिया कि मैं एक लोन लिता सी। इन्हां दी फैक्ट्री है कोहाड़े दे कोल सिलाई मशीन दी ते इन्होंने एक लोन लिता सीगा। लोन लैन तो बाद इन्होंने उस प्रॉपर्टी के लोन लैन तो बाद मशीनरी का भी लोन लिता तो मशीनरी का लोन इन्होंने पे कर दिता। उत्ते कोई बैलेंस पेंडिंग नहीं है लेकिन जिहड़ी प्रॉपर्टी का लोन है उहदे ते इन्हां को ओहदी लोन दी किश्तां नहीं दित्तियां जा रही सी जिस बाबत बैंक ने इन्हां दी फैक्ट्री नूं सील कर दिता। तो जो फैक्ट्री नूं सील कर दिता तो उस तो बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की मैनेजर नूं कि हाँ भी तुसीं मेरा माल जिहड़ी मशीनरी है वो तो बाहर कढ़ा दिओ। कहंदे जी 2-4 दिन रुको असीं कढ़ा दिंदे आ। वो वार-वार मिन्नतां करन दे बावजूद इन्होंने हत्थ पल्ला नहीं फड़ाया। उस तो बाद इन्होंने एक इन्हां दा कोई एजेंट है गुलशन कुमार दा नाम दा जिहड़ा अपना रिकवरी का एजेंट है। उन्हें की किया इहदी फैक्ट्री जाके इन्हां नूं डराया धमकाया इन्हां दे घरे गया। उस तो बाद कहंदा मैनूं 10 लाख रुपए दे दिओ तुहाडी मैं सैटिंग करा देना बैंक मैनेजर दे नाल ते तुहाडी मशीनरी मैं कल ही बाहर कढ़ा देंगा। हुण गरीब बंदे को 10 लाख रुपए कित्थों आया। 10 लाख रुपए इन्होंने देन तो साफ मना कर दिता। उस तो बाद जो उन्होंने मेरे नाल कॉन्टैक्ट किया मैं बैंक मैनेजर को गया। बैंक मैनेजर कहता जी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई है इस करके असीं मशीनरी अपनी रिकवरी च ले ली है। मैं एक गल उन्होंने पूछी वैल्यू तो कभी घटती नहीं है। मैं उही गल है ना जे मैं कहना सपोज कर लो चलो प्रॉपर्टी मंदी ठंडी भी आती है जे कि 10-20 लाख घट गया वध गया बात दी विषय है लेकिन तुसीं मशीनरी रिकवरी क्यों लीती। तो जो कहते जी मशीनरी रिकवरी च ले ली मैं कहा जी जे तुसीं प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई मशीनरी रिकवरी च ले ली जे कल मशीनरी की वैल्यू घट जाऊगी इन्हां दे फैमिली मैंबर नूं भी रिकवरी च ले लिओ। तुसीं धक्केशाही क्यों कर रहे हो तुसीं गुंडागर्दी कर रहे हो। इस करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा इहो ਜਿਹੇ मदईयां दे नाल इहो जिन्हां नाल धक्काशाही होएगी उन्हां दे खिलाफ उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ी है। तो एक पासिओं पंजाब दी आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि हाँ भी इत्थों उद्योगपति बाहर क्यों जा रहे हैं। मैं उन्होंने कहना चाहुंदा जे इदां दे बंदिआं नाल धक्के होणगे तो व्यापारी व्यापार करन तो डरदे पंजाब तो तां बाहर जा रहे हैं क्योंकि इदां दे बैंक मैनेजर
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜੇ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। सर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, मैं तो यही कर रहा हूँ कि हमने प्रॉपर्टी लगाया है ऑक्शन में। सर मशीनरी वापस लेंगे आप इनकी? मशीनरी के लिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ है सर, वो कोर्ट से आएंगे, ऑर्डर आए उसके हिसाब से करेंगे। आप भी कोर्ट में जाओ कैसे आएंगे? ਸਰ ਜਦੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੱਢ ਲਓ, सर। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੱਢ ਲਓ। 3 बार हमने इनको चस्पा लगाया था, तो चस्पा लगाने का मतलब क्या होता है कि हमने प्रॉपर्टी सील करनी है सर। अगर आपको निकालना था निकाल लेता, बैंक वाले तो कोई रोका नहीं ना आपको। जिक्र नहीं किया। ऑक्शन में मशीनरी का वो बोल रहे हैं, ऑक्शन हमारी अभी मशीनरी मशीनरी जा रही है। ऑक्शनरी अभी मशीनरी का ऑक्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको मैं ऑर्डर लेके कोर्ट से जैसे भी होता है परमिशन लेके उसके हिसाब से मैं मशीनरी भी नहीं, मशीनरी वापस देंगे इनको? सर रिटर्न में कुछ नहीं देना हमने अभी। मतलब इसकी मशीनरी की क्या गारंटी है? 3-4 करोड़ की मशीनरी गायब होगी, फिर सर से चोरी हो गई। वहाँ पे चोरी भी पिछले साल चोरी हुई सर, है, सर, आपने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अंदर मेरा स्टॉक था, कहाँ कुछ गया? चोरी नहीं हुआ सर, कोई भी नहीं हुआ। आप आज ऑक्शन हो जाती है, प्रॉपर्टी की पोजीशन लेने बंदा आएगा तो आप इनकी मशीनरी दे दोगे वापस इनको? सर इनको देंगे नहीं, अभी जो देने की बात कर रहे हो ना बार बार कि इनको देंगे, वो कोर्ट से ही आएंगे सर। हम भी कोर्ट से जाएंगे, वो भी कोर्ट से ही आएंगे। हाँ जी, जो कोर्ट का फैसला होगा वो कर लेंगे। आप कोर्ट में जाएंगे अभी? हाँ जाएंगे ना उसके लिए। आप कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे? वो भी जा सकते हैं सर। कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं आपसे? हाँ जी, वो भी जा सकते हैं, हम भी जा आप ये सकते हैं शॉर्ट करते भी प्रॉपर्टी के साथ मशीनरी नहीं जाएगी? सर। प्रॉपर्टी के साथ मशीनरी नहीं है, नहीं है। प्रॉपर्टी को पोजीशन लेने के मशीनरी कहाँ पे रखेंगे आप? वो फिर हम अपना देखेंगे सर, बैंक देखेगा। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਰਜਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਬਥੇਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇਗਾ ਸਰ? ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਏ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਦਾ? चक्कर कुछ नहीं है सर, इन्होंने बैंक से लोन लिया था, ठीक है। लोन रिपेमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो जो भी इनके पास सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट हमने DRT में भी ले हुए हैं, डीएम से परमिशन लेके हमने वो भी करवाया, ठीक है। कब्जा लिए हुए भी आज 1.5-2 साल होने वाले हैं। मई में 2024 में लिया था कब्जा। कब्जा मैनेजर साहब किस चीज का दिया था? लैंड का? सर प्रॉपर्टी का लिया था। जो मैनेजर साहब आपने ये बात बोली कि उसकी वैल्यू कम हो गई है, अगर मशीनरी ना होती तो आप इनके घर वाले भी उठा के ले आते वहां से। मेरी बात सुनो हाँ सर, जी। अभी तो उठा के मैं खुद ही लेके गया, हाँ। वो पूरा मैसेज में जो पढ़े थे वही कब्जा हुआ ना। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। धक्का वाली कोई बात ही ਜਿਹੜੀ नहीं है ਸਾਡੇ सर। ਦਫਾ ਲਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਪਾਦੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਬੈਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? सर मशीनरी तो वहाँ पड़ी हुई है। एक पैसे दे ला कि मशीनरी दे, लिख के दो कि जाती है तो मशीनरी लिख के दे दो। आप हम यहाँ चले जाते हैं, आप लिख के दे दो कि मशीनरी को हम वापस कर देंगे आपको, हम वापस चले जाते हैं। सर उसके लिए मैं ऊपर बात करके आप ऊपर बात करो, आप बोल रहे हो कि आप ऑनलाइन क्या लिखा हुआ है, फिर ऑप्शन रोक दो। ऑक्शन रोक दो, 2 दिन ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ऑक्शन रोक दो। सर ऑक्शन प्रॉपर्टी की है ना कि मशीनरी की है। बिल्कुल ठीक है, मेरी ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। सर फिर वही ਤੁਸੀਂ बात ਮੈਨੂੰ करते ਕਿਹਾ हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। मेरी बात सुनो, मेरी सुनो भी। अगर ये प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ कब्जे में, अगर इसके अंदर कोई रहेगी तो हमारे पास ही आएगी ना। आप ऐसा करो, इसके परिवार को भी उठा के ले जाओ, इसके परिवार को भी उठा लो। आप इतने धक्केशाही, आप जैसे मैनेजर देश के लिए नाम पे कलंक है। ऐसे मैनेजर गद्दार है आप लोग, जो गरीबों के साथ धक्का कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਵਿਕ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਗੁਰਗੇ ਬਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਯਾਰ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਕੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਕਦੇ ਡਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੀਏ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੋਨ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ अभी फिलहाल हमने प्रॉपर्टी ऑक्शन में लगाई है, मशीनरी नहीं लगाई है। सर बोलना क्या है, बोल तो रहा हूँ। ਜੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੋਨਾ ਭਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। रिश्वत मांग रहा है 10 लाख रुपया। कह रहा मैं सेटिंग करा देता हूँ। तो वो पहले बताना चाहिए सर, आपको आज क्यों बता रहे हो? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੱਸੋ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚ 5 ਲੱਖ ਮਾਂਡ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਮ मिनिस्टर को भी जावांगे, फाइनेंस मिनिस्टर को भी ਆਪਾਂ जावांगे। ਤਾਦਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। सर आप क्या कराने आए हो? ਉਹ ਚੱਲ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਆ ਬਿਠਾਇਆ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ कुर्सियां दे रहे हैं, बैठ के गल कर